दिल्ली पब्लिक स्कूल पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पीलीभीत के दिल्ली पब्लिक स्कूल की मान्यता 8वीं तक की थी। बावजूद इसके स्कूल ने 9वीं क्लास में 28 बच्चों के एडमिशन ले लिए और 5 महीने पढ़ाने के बाद अभिभावकों से स्कूल की मान्यता न होने की बात कहकर बच्चों के नाम काट दिए गए। माता पिता ने जैसे तैसे बीच सेशन में बच्चों के दूसरे स्कूलों में एडमिशन कराए हैं और दिल्ली पब्लिक स्कूल की शिकायत डीएम से कर कार्रवाई की मांग की है। माता पिता का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने काफ़ी मानसिक व आर्थिक शोषण किया। 3 सदस्य जांच कमेटी दिल्ली पब्लिक स्कूल के खिलाफ जांच कर रही है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने केवल ट्यूशन फीस दी है, जबकि अन्य खर्च हुए जो नहीं दिए गए हैं। कई अभिभावकों ने डीएम से डीपीएस की शिकायत की है, जिसके बाद 3 सदस्यीय जांच कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक अचल कुमार मिश्रा का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लगातार खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज 7 यूपी को सब्सक्राइब अवश्य करें। वहाँ से इनका नाम सुन के दिल्ली पब्लिक स्कूल में डाला कि स्कूल अच्छा है, नाम बड़ी है, लेकिन इन स्कूल ने इतना धोखा किया हमारे साथ। जो बच्चे हमारे 6ठी क्लास से पढ़ रहे थे उनको इन्होंने 9वीं क्लास में प्रवेश कर लिया, जबकि सीबीएस बोर्ड की इनके पास मान्यता नहीं थी। 4 महीने इन्होंने ट्यूशन पढ़ा के उसके बाद में बच्चों को ये कह दिया कि अपने अपने अभिभावकों को बुलाओ और इनको किसी अन्य स्कूल में एडमिट करा दो। ये कौन से महीने की बात है? ये अगस्त की। अच्छा, इसी बीच में इन्होंने क्या किया कि माला को तोड़ते हुए कुछ बच्चों को एक एक करके निकाल दिया, 7-8 बच्चों को। वो ये कहेगी आपकी बच्ची कमजोर है, आपका बच्चा नालायक है। इन्होंने 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों की माला तोड़ के कम कर दी। कम संख्या में हम लोग 20 रह गए। जब हम लोगों को पता लगा, सब कितने बच्चे थे? सब 28 बच्चे थे। जी, मेरा बच्चा डीपीएस में था और मैंने 8th में डाला था और 9th की 6 महीने की पढ़ाई हो चुकी थी और अचानक से एक दिन बुला के सब पेरेंट्स को और बोले कि आप अपने बच्चे को दूसरे स्कूल ले जाइए, हम 9th के एग्जाम नहीं करा पाएंगे। तो हमने पूछा कि ऐसी क्या समस्या आ गई। बोले हमें मान्यता नहीं मिली है, आप प्लीज वहाँ अपना एडमिशन की कोशिश करिए। तो हमसे काफी झिकझिक हुई है, कई मीटिंगें हुई हैं, काफी बहस हुई है। तो ना तो उन्होंने एडमिशन करवाया हमारे बच्चे का, अब बड़ी मुश्किल से तो एडमिशन करवाया है और फीस के नाम पे नाम मात्र, वो भी बहुत झिकझिक करने के बाद सिर्फ ट्यूशन फीस हमारी वापस करी है। ना एडमिशन, ना कोर्स, ना ड्रेस, ना कन्वेंस, कुछ भी नहीं वापस करा है। कितने बच्चे होंगे लगभग इनके? सब लगभग 21 बच्चे थे हमारे डीपीएस में 9th की क्लास में। तो आपने प्रिंसिपल से कहा नहीं कि ये आपने पहले से क्यों बच्चों की जिंदगी खराब करी? जी, वो इस बात पे मान ही नहीं रही थी। बोले हमने सोचा हमें डाली हुई है फाइल और हमें मिल जाएगा, और वो अब उन्हें दिख रहा था कि आगे नहीं मिलेगा। किस तरह से आपने प्रताड़ना झेली? क्या हुआ मानसिक तौर से? मानसिक तौर पे 1 महीना जब तक दूसरे स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तब तक परेशान ही रहे। बच्चा भी परेशान रहा, हम लोग भी भागा दौड़ी में, कभी लिटिल एंजल, कभी बैनर, कभी किसी स्कूल, सब ने मना कर दिया कि 6 महीने की पढ़ाई हो चुकी है। लिटिल एंजल में गए, बोले हमारे तो पेपर भी हो चुके हैं, तो अब बच्चा तुम्हारा कहाँ से सर्वाइव करेगा। क्या चाहते हो आप? अब ये है कि जो भी हमारा मुआवजा रह गया है वो हमें बकाया मिलना चाहिए और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए स्कूल पे। मेरा नाम परमवीर सिंह है और पीलीभीत का निवासी हूँ। मेरी बेटी 9th क्लास में पढ़ती थी, डीपीएस में पीलीभीत ब्रांच में थी। 6th क्लास से बच्ची पढ़ रही है और इन्होंने 8th का एडमिशन पास हुई बेटी और 9th में इन्होंने रेगुलरली एडमिशन ले लिया। और हमें ये कहा गया कि हमारे पास मानता है, जब एडमिशन हुआ तो बात पूछी गई इनसे, इन्होंने पूरी क्लास को ये करके एडमिशन लेके हमारे पास मानता है। और अभी रेगुलर फीस लेते रहे, एडमिशन फीस ली, सब चीजें लेने के पश्चात अभी अगस्त में बीच में सभी अभिभावकों को बुलाकर साफ तौर पर मना कर दिया कि हमारे पास मान्यता नहीं है और आप अपने बच्चों को हटा लीजिए। और इसी बीच अभी हमने जब आगे पूछा कि आपने झूठ बोल कर एडमिशन लिया, तो कह रहे हमें मान्यता मिली नहीं। तो इस चीज के बारे में भी इतना हम लोग परेशान हुए हैं, किसी भी दूसरे स्कूल में एडमिशन बच्चे नहीं ले पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात
कि इतना इन्होंने शोषण किया है कि इनके मालिक जिनका ऑनर्स है स्कूल को, उनको बुलाया गया, 2-3 बार रिक्वेस्ट की गई, लेकिन वो आना नहीं चाहते सामने, और मैनेजमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। और 28 के 28 बच्चे जो है इस टाइम वो परेशान हो रहे हैं। कोई कहीं बच्चा एडमिशन करवाने की कोशिश कर रहा है, कोई कहीं, लेकिन स्कूल को अपनी मनमानी चल रही है, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं किसी प्रकार की। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और जितना इन्होंने हमारे साथ शोषण किया, मानसिक तौर पर बच्चों के साथ शोषण हुआ है, और वो चीज के ऊपर सख्त सख्त इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कभी शिकायत आई है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, उसमें श्री बलबीर सिंह एक अन्य अभिभावक के द्वारा शिकायत की गई है कि डीपीएस स्कूल जो कि कक्षा 1 से 8 तक मान्यता प्राप्त था, उसमें बच्चों का, जो कि उन्हीं के यहाँ के बच्चे हैं, लगभग 25-26 बच्चे, उनका 9th में प्रवेश ले लिया गया, और बाद में फिर चूँकि मान्यता नहीं थी, इसलिए उनको बाद में स्कूल में नहीं रखा गया और उनको बाहर किया गया है। तो इस संबंध में शिकायत आई थी, जिसके लिए हमने जांच हेतु एक कमेटी गठित की है, और प्रधानाचार्य डेमंड इंटर कॉलेज श्री सुरेश जी, संतोष जी उसके प्रभारी हैं, अनीता जी वाइस प्रिंसिपल हैं जीजीआईसी की, वो सदस्य हैं, और एक सहायक अध्यापक सदस्य हैं। 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। ये अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, तदनुरूप